नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तत्वाधान में स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देश भर में लगभग 50,000 ग्रामों में 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण रिमोट के बटन दबाकर किया गया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं जम्मू और कश्मीर के लाभार्थियों से योजना के संबंध में वर्चुअल संवाद भी किया गया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत बरौनी वितरण से संबंधित प्रधानमंत्री एवं लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण मुख्य अतिथि कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मुख्य पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की उपस्थिति में हरियोत कला केंद्र आजमगढ़ में किया गया। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने लाभार्थियों के घर के मालिकाना हक मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों के हितों में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ सभी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन के सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल करके किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद आबाद भूमि को ड्रोन के सर्वे द्वारा विस्तृत डिजिटल मानचित्र तैयार हो जाने से भूमि के विवाद निस्तारण में सुविधा हो जाएगी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार खतौनी में आबादी भूखंड की सही नाप और क्षेत्रफल अंकित रहता है। स्वामित्व योजना लागू हो जाने से आबादी भूमि को उचित संपत्ति स्वामित्व दस्तावेजों घरौनी तैयार हो जाने के कारण विवाद में कमी आएगी। स्वामित्व योजना लागू हो जाने से ग्रामीणों से उनकी आबादी भूमि का स्वामित्व अभिलेखों से प्राप्त हो जाने से बैंकों द्वारा आसानी से वित्तीय मदद मिल जाएगी। घरौनी के कानूनी रूप से वैध संपत्ति अभिलेख के रूप में मान्यता प्राप्त है। ग्रामीणों को आसानी से आवश्यकता पर बैंकों से ऋण मिल जाने पर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से आसानी हो जाएगी। इससे आबादी की भूमि डिजिटल मानचित्रों का उपयोग करके बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा। संपत्ति के स्पष्ट आंकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के हेतु प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने समस्त अधिकारी से कहा कि सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वे सभी योजनाएं जनपद के समस्त पात्र लाभार्थियों तक प्रत्येक दशा में पहुंचनी चाहिए। इसके लिए सभी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी कराएं। इसके पश्चात मंत्री, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत विकास पलनी के ग्राम पंचायत गेलवाड़ा के लाभार्थी सेतु बलई सर्वोत्तम, राजबली इंद्र प्रताप, ग्राम पंचायत हाफिजपुर के लाभार्थी सुरेंद्र, गुड्डू, रामहित, रामपति, विकेश, हरिकुशुन, श्री कुशुन एवं ग्राम पंचायत कोडर अजमतगढ़ के लाभार्थी सोनू कुमार, अनिल, पंकज वर्मा, राम लखन, अजीत मौर्य, विपिन, ग्राम पंचायत अहोपट्टी के लाभार्थी महेंद्र को प्रतीकात्मक रूप से घरौनी के रूप में प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। जनपद में कुल 755 राजस्व ग्रामों में 54,575 घरौनी प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। इसके साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता द्वारा स्वामित्व योजनाओं के संबंध में विस्तार के लिए जानकारी दी गई। मंत्री द्वारा उपस्थित सभी लोग को स्वच्छता एवं नशा मुक्ति अभियान की शपथ भी दिलाई गई। अंत में जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल द्वारा कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी कुंवर सिंह, उप जिलाधिकारी संत रंजन, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नंदनी शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारी एवं लेखपाल आदि उपस्थित हैं। एबीसी संवाददाता प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेल की जमीन महत्वपूर्ण है, यहाँ अच्छी चीज ही बनाई जाएगी। आज मैं स्वामित्व योजना के अवसर पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से कई दशकों से गांव में जो घरौनी की योजना थी, जो अधिकार पत्र था, जिसको हम टाइटल भी कह सकते हैं, टाइटल पेपर नहीं था उनके पास, आज माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में
आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक आज 54,574 लोगों को घरौनी का अधिकार पत्र जो सौंपा गया है। और इससे देश के में जो गांव-गांव में जो झगड़े होते थे छोटे छोटे मामले को लेके, बंटवारे को लेके, आबादी को लेके, आज सारे गरीबों को बहुत राहत मिली है। आज सारे लोग इस देश के प्रधानमंत्री को दुआएं दे रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के गांव गरीब को जाना पहचाना और उनके लिए जब से प्रधानमंत्री हुए तब से तमाम सारी योजनाएं, चाहे शौचालय के नाम पर इज्जत घर देने का काम किया, उनको फ्री में अनाज देने का काम किया, उनको छत पे सोलर की फ्री में बिजली देने का संकल्प लिया, उज्ज्वला योजना है। आज इस तरीके से जो स्वामित्व योजना के तहत जिस तरीके से झगड़े झंझट जिला स्तर से लेकर एसडीएम तक होते रहते थे, गांव में लाठी चलती थी, सब खत्म हो जाएगा। इस स्वामित्व योजना के नाते, अधिकार पत्र पा जाने के नाते, जब बैंक में कहीं लोन लेने जाता था गरीब आदमी अपनी रोटी रोजी के लिए, आज उसको आसानी से वो गारंटी का काम करेगा, उनको भी रोजगार उपलब्ध होगा। आज जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बयान को आपने देखा है, इससे देश का बड़ा भला होने वाला है। मतलब यहाँ पुराना जेल के सामने आम जनता की मांग है कि पार्क बन जाए या कुछ भी बन जाए, तो इस पर क्या कहना आपका है? ठीक है, निश्चित रूप से जेल की जो ज़मीन है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए मैं प्रयास करूँगा कोई अच्छी चीज़ यहाँ पे बने, उसको हम बाद में आपसे खुलासा करेंगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।